प्रेमियों, आनंद। प्रेमियों, आप सभी को मालूम है कि आज हमारे परम संत शहंशाह मगनानंद जी साहेब की पुण्यतिथि है, 1 जुलाई है। और इसी दिन दादाजी जो इस संसार को छोड़ करके अपने परम धाम को सिधार गए थे। प्रेमियों, आज आप लोग एकत्रित हुए हो। आप लोगों को पता भी है कि 3 महीने का लॉकडाउन है, अभी भी चला हुआ है। तो उसी के दौरान हमने ये जो है विचार किया था, सभी से, प्रेमियों से सलाह लेकर के कि भाई सत्संग शुरू कर दिया जाए एक दिन के समय। तो सभी ने सहमति जताई और उसी के फलस्वरूप ये जो आज से सत्संग शुरू किया जा रहा है और आगे भी ये दिन के समय चलता रहेगा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से अभी रात को प्रतिबंध है। अगला सत्संग 5 तारीख को 5 जुलाई का होगा, पूर्णिमा का, गुरु पूर्णिमा है। तो उस दिन भी इसी समय 10 से 12 में होगा। तो प्रेमी जो अपने हिसाब से देख लें। तो प्रेमियों, मगनानंद जी साहिब की जीवन के बारे में कुछ थोड़ी चर्चा करेंगे। वैसे तो आप लोग सभी को मालूम है, फिर भी थोड़ा इनमें जिक्र कर लेते हैं कि मगनानंद जी साहिब का जन्म 12 नवंबर 1909 विक्रमी संवत 1966 मिति कार्तिक सुदी पूर्णिमा रविवार के दिन ग्राम ब्राह्मणी वाली हरियाणा में हुआ था। इनके माता जी का नाम था जीवनी देवी जी और पिताजी का नाम हरसाय था। एक साधारण परिवार से संबंधित रखते थे। इनके माता पिताजी बहुत ही जो है साधारण स्वभाव के थे। इनके घर में खेती का काम किया जाता था। इनके जन्म के समय में घटनाएं बताई जाती हैं कि जो है एक बार ये गली में खेल रहे थे तो वहाँ एक जो है साधु वहाँ से निकले। तो उन्होंने इशारा करते हुए इनकी तरफ कहा कि ये बच्चा किसका है, ये बच्चा या तो कोई महान राजा बनेगा या कोई साधु बनेगा। और वही बात आगे चल करके जो है साबित हो गई। और इन्होंने जो है फिर अपना जैसे जैसे होते गए अपने गृहस्थ आश्रम का पालन करने लगे। गृहस्थ आश्रम का पालन करते करते ये महात्माओं के साथ संगत भी करते थे। और जिसी के फलस्वरूप इन्होंने जो इनके अपने छोटे भाई के साथ जो है दादा परमानंद जी साहिब, जो कि दयालबाग आगरा से हुजूर महाराज जी के परम शिष्यों में से थे, उनसे जो है नामदान का जो है शुभ अवसर मिला। और उनसे नामदान का शिक्षा लेने के बाद में इन्होंने अपनी जो मेहनत जो है करनी शुरू कर दी और कमाई करते रहे। काफ़ी जो इनकी भजन बंदगी जो है तेजी से होती रही। और ये जो है परमानंद जी साहिब ने इनको परमार्थ करने का आदेश भी दे दिया था। और इन्होंने काफ़ी दिन जो है ऐसा भाई टाल मटोल भी किया। लेकिन दादाजी को कहा गया कि परमानंद जी साहिब ने कि भैया बैल तो घास खाकर जुगाली कर लेता है, लेकिन मालिक उससे काम लेता है। तब इन्होंने जाकर के परमार्थ का काम शुरू किया। और ये भी कह दिया था कि भैया मेरा ये मुख्य शिष्य है, अगर कोई से संतुष्ट न हो तो वो मेरे पास भी नहीं आए। मेरे पास था वो मैंने दे दिया, ये आगे का हुक्म मौज का हुक्म है, मेरे बस की बात नहीं है। जो इनसे संतुष्ट नहीं हो वो मेरे पास भी नहीं आए। तो इन्होंने फिर जो आकर के निंगाना में आश्रम बनाया और वहाँ पर अपने जो है परमार्थ का कार्य शुरू करते रहे। और ऐसा बताया जाता है कि वहाँ जो है पहले निंगाना गांव के अंदर एक गौयों को बहुत हत्या हुआ करती थी। और ये आने के बाद में जो सब ये जो दुष्कर्म थे ये बंद हो गए थे। तो संतों के अंदर इतनी दयावान होती है, इतनी शक्ति होती है। तो ये सब तो वहाँ पर इन्होंने, इसके अलावा भी इन्होंने जो है उस समय में इतनी छुआछूत के समय में इन्होंने अपने जो है अपने प्रभाव से, अपनी दया मोह से शेर और बकरी को एक घाट पानी पिलाया। ऐसे हमारे दयाल थे संत दादा मगनानंद जी साहिब। और ये अपने कार्य जो है परमार्थ के कार्य करते रहे। काफ़ी कितने लाखों जीवों को इन्होंने जो है भवसागर से पार उतारा, कितने कोढ़ियों के कोढ़ दूर किए। जो भी इनके सामने इनके पास दरबार में जाते थे दुख लेकर के, वो जो है खुशी खुशी वहाँ से वापस लौटते थे। कोई भी ऐसा जीव नहीं था जो वहाँ से जो है बिना संतुष्ट हुए वहाँ से वापस होता था। इतने हमारे जो है दादाजी जो है इतने महान संत थे। इसके अलावा
ये जो है महात्मा जी इनके बाद में 1 जुलाई सन 1984 को अपने प्रमुख मुख्य शिष्य पिताजी सतगुरु प्रीतानंद जी साहेब को अपने परमार्थ का कार्य सौंप करके उनको अपना मुख्य शिष्य पहले उन्होंने कर दिया था, और जो है उनके जो स्मारक का भार कंधों पर सौंप करके अपने जो है भवसागर से इससे जो है अपने परम धाम में सिधार गए। प्रेमियों, बार बार यही सभी संत महात्मा बताते हैं कि भाई संत महात्माओं का जीवन जन्मदिन या पुण्यतिथि उत्सव मनाने का यही मकसद है कि उनके बताए हुए रास्तों पर, मार्गों पर अगर हम चलते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, तो ही ये जो हमारा एक मनाने का जो मकसद हासिल होता है, अन्यथा नहीं होता है। और तभी हमारा जीवन सफल होता है कि भाई हम उनके बताए उनके द्वारा मार्गों पर अनुसरण करके चले, तभी हमारा जीवन सफल होता है। प्रेमियों, और आगे के लिए यही बताया कि आगे भी सत्संग जो 5 जुलाई का पूर्णिमा का सत्संग है वो भी इसी समय होता रहेगा। और प्रेमियों, सभी जो है इस कोरोना महामारी से बचने के लिए भी जो है अपने साथ के साथ अपने कार्यों में जो है उपाय करते रहें, और जैसे नियम बताए हुए हैं उनको भी जो अपनाते रहें, और अपना काम भी करते रहें, और मालिक का ध्यान भी करते, भजन बंदगी भी करते रहें, और ताकि हमारा जीवन जो सफल बने। प्रेमियों, आनंद आनंद आनंद।